अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो आज हम एक एक टाइप को सही क्लियर करके समझेंगे। तो फर्स्ट हम समझते हैं स्क्लीन ट्रायंगल। स्क्लीन ट्रायंगल कौन सी होती है, ठीक है। स्क्लीन ट्रायंगल सही है। तो इससे कोई लोग स्केलियन भी पढ़ते हैं, स्केलियन ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। कुछ लोग इसे स्क्लीन ट्रायंगल पढ़ते हैं और कुछ लोग इसे स्केलियन ट्रायंगल पढ़ते हैं। जो कुछ भी पढ़ लें तो बेहतर होगा, जैसे आपको अच्छा लगे। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ कि स्केलियन ट्रायंगल क्या होती है, ठीक है। स्केलियन ट्रायंगल is triangle that has three sides of different length। हाँ, स्केलियन ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहा जाता है कि जिसकी तीनों साइड की लेंथ मुख्तलिफ हो, सही है। तो अब देखें, मैं स्केलियन ट्रायंगल आपको ड्रा करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये एक साइड इसकी ले लें, इसकी साइड ले लें, ये इसकी साइड लें, ठीक है। ये स्केलियन ट्रायंगल है, सही है। तो ये देखें, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों लेंथ मुख्तलिफ हैं। ये ए बी लेंथ आप देखें, ये सबसे छोटी है, ठीक है। तो बी सी लेंथ उससे थोड़ी सी बड़ी है और ए सी लेंथ सबसे बड़ी है, लेकिन तीनों लेंथ क्या हैं जी, मुख्तलिफ हैं, सही है। तो इसीलिए से हम स्केलियन ट्रायंगल कहते हैं, सही है। तो इसमें आप देखें, ए बी जो लेंथ होगी वो स्मॉलर देन है बी सी लेंथ। ए बी लेंथ बी सी लेंथ से छोटी है, ठीक है। मीन्स ए बी साइड बी सी साइड से छोटी है, ठीक है। और बी सी साइड जो है वो ए सी साइड से छोटी है। बी सी साइड इज लेस देन ए सी साइड। बी सी साइड ए सी साइड से छोटी है। इसका मतलब है कि ए सी साइड जो है वो इन तमाम साइड से ग्रेटर है। ए सी साइड बी सी से भी ग्रेटर है और ए बी से भी ग्रेटर है। तो तीनों की लेंथ मुख्तलिफ हो गई, ठीक है। इसीलिए इसे हम स्केलियन ट्रायंगल या स्क्लीन ट्रायंगल कहते हैं, जिसकी तीनों लेंथ मुख्तलिफ होती है, ठीक है। सपोज करें
ये ए बी लेंथ जो आप मेजर कर लें स्केल की मदद से, तो आपके पास 2 सेंटीमीटर ये कर लें। ए बी आपके पास आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो बी सी आपके पास आ जाएगी लगभग 2.5 सेंटीमीटर। और ए सी आपके पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। सही है। तो ए सी आपके पास 3 सेंटीमीटर, बी सी आपके पास 2.5 सेंटीमीटर और ए सी आपके पास 3 सेंटीमीटर। देखिए आपके पास तीनों लेंथ क्या है जी, डिफरेंट है। सही है। ए बी 2 सेंटीमीटर है, बी सी 2.5 सेंटीमीटर है, यानी थोड़ी सी उससे बड़ी है, और ए सी थोड़ी सी उससे बड़ी है 3 सेंटीमीटर। तो ये तीनों लेंथ एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए हम इसे स्क्लीन ट्रायंगल या स्केलियन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गई। अब सेकंड टाइप पर हम जाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या आती है। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम इसे डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन की तरफ चलें। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस isosceles triangle is that has two sides of same length, two sides of same length। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहा जाता है जिसकी कोई सी दो साइड की लेंथ सेम हो। ठीक है। तो अब हम इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखें, मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करता हूँ। ठीक है। ये मैंने ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा कर ली। अब इधर देखें जी, ए बी और ए सी, ये इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। ठीक है। ए बी विच इज़ इक्वल टू ए सी, ए बी विच इज़ इक्वल टू ए सी। सही है। सपोज करें ए बी आप मेजर करते हैं, आपके पास आता है जी 4 सेंटीमीटर, और ए सी मेजर करते हैं, ए सी भी आपके पास आता है 4 सेंटीमीटर स्केल की मदद से। तो ये दोनों लेंथ सेम होगी। ठीक है। तो बी सी आप मेजर करते हैं, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर आता है, बी सी जो ग्रेटर है इन दोनों से ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कम से कम दो साइड की लेंथ जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ठीक है। 4 इज इक्वल टू 4। सही है। तो इसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो ये हमने टाइप 2 समझी है। अब टाइप 3 की तरफ जाते हैं। टाइप 3 में हमारे पास आ जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। राइट ट्रायंगल तो समझते हैं। राइट
ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं? A right triangle is a triangle that has right angle. Right triangle is triangle that has that that has 90-degree right angle. That has right angle is 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहा जाता है जिसका जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है हमेशा। ठीक है, तो मैं इधर ड्रा करता हूँ, ये देखें आप, ये ए बी सी। ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा की। देखें ये राइट एंगल जो आपके पास आएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। सही है, तो अब इसकी दो साइडें दी हुई हों और तीसरी साइड फाइंड करनी हो, तो अब देखें ये एक साइड ए है, ये वाली बी से रख लें और ये वाली सी रख लें। ठीक है, तो अगर आपके पास ए है और बी है तो आपको कहता है सी फाइंड करें, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी आपको गिवन होंगी, तो आप सी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपने समझ ली। ठीक है, तो अगर आपके पास सी साइड हो और ए साइड हो तो आपको बोले बी साइड फाइंड करो, तो आप क्या करेंगे? सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सही है, तो इस तरह आप साइड फाइंड कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो अगर एक एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो तो आपको बोले दूसरी साइड फाइंड करो, तो आपने कुछ एंगल जहन में रखने हैं। ठीक है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। सही है, तो ये एंगल आपको मालूम होने चाहिए। जैसे साइन थीटा जो होता है ये आपके पास आ जाएगा बेस, ये बेस है, ये बी सी जो है बेस है। ठीक है, और ये 90 एंगल पर जो इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ये परपेंडिकुलर है। और ये थीटा जो एंगल होता है ना, ये इसके साथ जो 90 इसके साथ जो एडजेसेंट होती है इसे बेस कहते हैं। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये बड़ा ज़िला जो आपके पास आएगा इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। सही है, तो अब
आपको बताना चाहिए कि साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज। कास थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है बेस आवर हाइपोटेन्यूज। कास थीटा जो होगा आपके पास वो होगा बेस आवर हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर आवर बेस। तो ये तीनों ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा यूज़ होती हैं। अगर आपके पास एक एंगल हो और एक साइड हो तो आप दूसरी साइड फाइंड कर सकते हैं इन ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इन ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन की मदद से। तो मुझे लगता है आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो प्लीज़ ये दूसरे स्टूडेंट को भी, तमाम स्टूडेंट को ये शेयर करें ताकि उन्हें ज्योमेट्री में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो क्लियर हो जाएं। शुक्रिया।